प्रिय बच्चों, मून ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 का टॉपिक है कानूनों की समझ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने 3 अध्यायों का अध्ययन किया था। हमारा संविधान, दूसरा अध्याय था धर्मनिरपेक्षता, तीसरा अध्याय था हमें संसद क्यों चाहिए। आज अपन देखेंगे कि क्या कानून सभी पे समान रूप से लागू होते हैं तथा नए कानून किस प्रकार अस्तित्व में आते हैं। क्या कानून लोकप्रिय व अलोकप्रिय हो सकते हैं या इनके साथ हमारी क्या जिम्मेदारी है। भारतीय नागरिक होने के नाते इन कानूनों के प्रति हमारी क्या समझ है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक जो सरकारी अधिकारी है उसका बेटे को किसी अपराध या किसी कानून का उल्लंघन करने के दौरान उसको सजा मिलती है। अदालत उसको जब सजा सुनाती है, उसके फलस्वरूप सरकारी अधिकारी अपने पद और अपने वर्चस्व के कारण उस अपने बेटे को उस सजा से मुक्त करवा लेता है। क्या यह जब उसने इसको मुक्त करवाया तो कि यह बात सही थी? क्या यह कानून बड़े अधिकारी या सरकारी अधिकारी या जो उद्योगपति हैं क्या उन पे लागू नहीं होता है? तो इस प्रकार क्या ये बात उनके लिए सही थी? तो इसका उत्तर यही आएगा कि ये बात सही नहीं है। कानून का उल्लंघन करता है उसको सभी को समान सजा प्राप्त होनी चाहिए। उसका चाहे पद कैसा भी हो, चाहे वो किसी वर्ग से आया हो या किसी समाज से बिलोंग करता हो, सभी के लिए कानून समान है तथा उसको जो उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध में जो सजा मिलती है वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो कानून है वो सभी के लिए क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। सभी के समान का अर्थ है यानी सभी कानून है वो सभी लोगों पे समान रूप से लागू होने चाहिए। उनका उल्लंघन करता है या किसी अपराध करता है तो उसको समान रूप से सभी व्यक्ति जिन्होंने उनका उल्लंघन किया उन सभी को समान रूप से सजा प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग से या किसी पद से बिलोंग क्यों नहीं करता हो। चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई अधिकारी हो या कोई पूंजीपति हो, यदि किसी ने भी कानून का उल्लंघन किया है तो कानून का जो प्रावधान है वो गरीब के साथ जैसा बर्ताव हो रहा है या आम आदमी के साथ जैसा बर्ताव हो रहा है वही उनके साथ भी होना चाहिए। उनको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा संविधान में प्रावधान किया गया कि कानून है वो सभी के लिए क्या है, समान है। जब अपना संविधान बना, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उससे पहले जो ब्रिटिश शासन था उस समय जो कानून बने थे वो समानता पर आधारित नहीं होकर असमानता पर आधारित थे। इसका एक उदाहरण दिया हुआ अपने पाठ्य पुस्तक में, रोल एक्ट। ये एक ऐसा कानून था ब्रिटिश शासन ने लागू किया था कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए, बिना सूचना दिए हुए भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके लिए वो ना वकील, ना दलील, ना अपील कर सकते थे। तो एक ऐसा कानून बनाया था जो भारतीयों को चाहे जहां उसको गिरफ्तार कर सकते थे। यहाँ के राष्ट्रवादी नेता तथा महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। विरोध के फलस्वरूप भी ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया। लागू कब किया? 10 मार्च 1919 को इसको लागू किया गया। यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे तथा महात्मा गांधी थे, इन्होंने खूब इसका विरोध किया था। इसको काला कानून की संज्ञा भी दी थी। पूरे भारत में जगह जगह इसके विरोध आंदोलन हुए। पंजाब में भी इसके विरुद्ध आंदोलन हुए और आंदोलन के दौरान वहां के 2 नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन 2 को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने इस रोल एक्ट के दौरान। कब किया? जस्ट इसके 1 महीने की बाद की घटना है, 10 अप्रैल 1919 को इन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में और आंदोलन उग्र हुए और एक सभा रखी गई। सभा कहाँ रखी गई? पंजाब के अमृतसर
अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या रखेगी? सभा रखेगी। इनके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके विरोध में एक सभा रखेगी पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में, और इस सभा में महिला, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये सभा की तारीख है 13 अप्रैल 1919, यानी 10 मार्च 1919 को तो ये एक्ट लागू होता। इसके विरोध में पंजाब में 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हुई, और इस सभा में सभी लोगों ने भाग लिया था। जब इस सभा की खबर ब्रिटिश सरकार को पहुंची तो उन्होंने अपने एक अधिकारी जनरल डायर को सेना देकर भेजा गया। सैनिक टुकड़ी हथियार से सज्जित सैनिक टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। ये सभा हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जनरल डायर सैनिक टुकड़ी लेके वहां पहुंचा था, और उन्होंने इसके जो प्रवेश द्वार थे, जो भी बाहर निकलने के, इनको बंद कर दिया, और बंद करके इसके अंदर बैठी हुई जो जनता थी, सभा में भाग ले रही थी, उन पे इन्होंने फायरिंग कर दी, और वहां पे कई सैकड़ों लोग मारे गए, असंख्य लोग जख्मी हुए थे, घायल हुए थे। और इस घटना को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। किसके विरोध में हुआ था? रोल एक्ट थे। और रोल एक्ट में क्या प्रावधान होने के कारण था? क्योंकि ये असमानता पर आधारित था, ये केवल भारतीयों पर लागू होता था, और भारतीयों को भी बिना किसी दलील या बिना किसी आधार के ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको बिना सूचना दिए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इस प्रकार की एक घटना घटित हुई थी। जनता ने विरोध करने के बावजूद भी इसको कानून को लागू कर दिया गया। तो ये कानून था रोल एक्ट। 10 मार्च 1919 को भारत में लागू हुआ था। इसके विरोध में 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखेगी। कब रखेगी? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ रखेगी? पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में रखेगी। और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी आया था। कौन आया था? जनरल डायर सैनिक टुकड़ी लेके आया था, और उसने इस सभा पे गोलियां चलाई थी, और यहाँ पे असंख्य लोग मारे गए थे तथा घायल हुए थे। इनमें महिला और बच्चे सभी शामिल थे। तो ये एक घटना बताती है कि इस कानून की असमानता है वो देश में आंदोलन व असंतोष पैदा करता है। तो इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को ध्यान दिया और उन्होंने कानून की समानता पर बल दिया। तो ये एक अपनी घटना थी कि कानून असमान होने के कारण वहां की जनता किस प्रकार विद्रोह कर सकती है। तो इस प्रकार कानून की जो असमानता है वो जनता में असंतोष, विरोध व आंदोलन उत्पन्न करती है। धीरे धीरे राष्ट्रवादियों के विरोध के कारण फिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जो भी कानून लागू किए वो जनता की समानता को ध्यान में रखते हुए कानून लागू किए गए थे। और जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और साथ में जो संविधान बनाने का कार्य हो रहा था, तो उसमें राष्ट्र प्रेमियों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा और जो कानून की समानता है उस पर बल दिया। अब अपन देखते हैं कि कानून है वो कौन बनाती है, किस प्रकार बनते हैं कानून। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कानून है वो संसद बनाती है। आमतौर पर संसद कानून बनाने से पहले अनेक समाज के जो संगठन है वो आवाज उठाते हैं, किसी कानून की आवश्यकता होती है या किसी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता होती है, तो उसके अनुरूप कैसा कानून चाहिए उसके लिए अनेक संगठन आवाज उठाते हैं, और वो आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संसद के तक पहुंचती है और संसद उस पर कानून बनाती है। तो ऐसे ही अपना एक कानून है घरेलू हिंसा।
पहले बात आती है कि घरेलू हिंसा किसको कहते हैं। यानी जब परिवार में किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ मारपीट करता है, उसको चोट पहुंचाता है, उसको भावनात्मक ठेस पहुंचाता है, उसके साथ यौन शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है, तो वो सारे किस में आते हैं? घरेलू हिंसा में आते हैं। जब परिवार के किसी पुरुष द्वारा परिवार की किसी महिला के साथ मारपीट, चोट, भावनात्मक शोषण, यौन शोषण, व आर्थिक शोषण करता है, तो यह घरेलू हिंसा कहलाती है। यानी जब किसी परिवार के किसी पुरुष द्वारा परिवार की महिला के साथ में आर्थिक, भावनात्मक उसके साथ मारपीट करना, तो वो क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा कहलाती है। इसके विरोध जो घरेलू हिंसा है, इसकी जब समाज में मांग उठी, उसके अकॉर्डिंग इसको कानून रूप दिया गया। तो एक प्रक्रिया हुई थी, उस प्रक्रिया को अपने एक विस्तृत रूप से समझते हैं कि किस प्रकार, कब से ये प्रक्रिया, ये मांग उठना शुरू हुई और कब जाके कानून बना या कानून का रूप लिया। तो पहले तो थी घरेलू हिंसा किसको कहते हैं? जब किसी परिवार में किसी पुरुष द्वारा महिला के साथ में मारपीट करता है, उसको चोट पहुंचाता है, उसके साथ आर्थिक शोषण करता है तथा उसके साथ यौन शोषण करता है, वो क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा कहलाती है। इसका अपन विकास देखते हैं कि विभिन्न जो सामाजिक संगठन थे, महिला संगठन थे, उन्होंने 1990 में इसके विरुद्ध मांग उठाई थी। तो सर्वप्रथम घरेलू हिंसा या मारपीट के विरोध में कानून बनाने की जो मांग थी वो 1990 से शुरू हुई। किन्होंने उठाई? यानी जो महिला संगठन थे, संगठन व अनेक सामाजिक संगठन, इन्होंने 1990 में इसके मांग रखी थी कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। महिलाओं के साथ जो परिवार में उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, उनके विरुद्ध में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करे। 1990 में महिला संगठन व अनेक सामाजिक संगठनों ने जो मांग उठाई थी, इस मांग के फलस्वरूप संसद में सन 2002 में एक विधेयक पास हुआ। एक विधेयक लाया गया। जब ये संसद में 1990 की जो मांग थी उसको साकार रूप देने के लिए जो विधेयक लाया गया, उस विधेयक में इन्होंने संगठनों ने जो मांग रखी थी, जो प्रावधान किए थे, जो सुरक्षा का इन्होंने अपना रखा था, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। उनकी जो अधिकांश मांगे थे वो इस विधेयक में शामिल नहीं होने के कारण
वापिस इन महिला संगठनों ने व सामाजिक जो संगठन थे इन्होंने विरोध किया। यानी जब 2002 में जो विधेयक आया था वो इस महिला सुरक्षा को लेकर पूर्णतः यह संगठन आश्वस्त नहीं थे, इससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। इसमें वापिस बदलाव के लिए महिला संगठन राष्ट्रीय महिला आयोग व मीडिया ने विरोध किया। इस विधेयक का विरोध क्यों किया? क्योंकि इन्होंने जो मांगे रखी थी वो मांगे इस विधेयक में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही थी, उनको पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया था। इसके विरोध स्वरूप जब विरोध हुआ तो फिर 2005 में एक नया विधेयक लाया गया। घरेलू हिंसा विधेयक। संसद में रखा गया। 2005 में जो घरेलू हिंसा विधेयक लाया गया था ये इन संगठनों की जो मांगे थी उनको अधिकांश मांगों को इसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यहाँ की जो जनता थी, महिलाएं थी, वो इससे संतुष्ट थी। जब ये घरेलू हिंसा विधेयक संसद में पारित हुआ, संसद में पारित होने के बाद में ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 2006 में ये लागू हुआ। तो घरेलू हिंसा जो विधेयक था वो 1990 से इसके बनाने की मांग उठने लगी। धीरे धीरे जब ये मांग बड़े विस्तृत पैमाने पे बनने लगी तो यहाँ के जो प्रतिनिधियों ने इसको कानून का रूप देने के लिए 2002 में एक विधेयक लाए, लेकिन उन्होंने उन मांगों को पूर्णतः शामिल नहीं किया था। जब शामिल नहीं किया वापिस विरोध हुआ। वापिस विरोध होने के कारण 2005 में नया घरेलू हिंसा महिला जो विधेयक लाया गया ये 2006 में लागू हुआ। तो अपन देखते हैं कि ये 2006 यानी 16 वर्ष लग गए एक कानून को बनने में, एक समाज की आवाज को साकार रूप देने के लिए। तो इस प्रकार कानून बनने की जो प्रक्रिया वो विभिन्न संगठन इसके लिए आवाज उठाते हैं, फिर वो संसद में जाता है। यदि वो संसद में जो विधेयक लाया है वो पूर्णतः जनता की जो मांगे थी उनको शामिल किया या नहीं किया, जनता जागरूक है तो वो वापिस इसका विरोध करेगी और इस प्रकार उसको जो कानून उनका आवश्यकता अनुसार है वैसा कानून बनवा सकती है संसद के माध्यम से। तो ये था अपना घरेलू हिंसा विधेयक। अब अपन इसको देखते हैं कि संसद में किस प्रकार कानून बनते हैं। यानी जो घरेलू हिंसा अधिकार जो लागू हुआ, कानून लागू हुआ, तो उसमें निम्न प्रावधान थे। एक तो ये था कि ये शादी मकान में रहने वाली सभी महिलाओं का अधिकार है। दूसरा इसमें प्रावधान था कि ये घरेलू हिंसा के विरोध सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है।
तीसरा प्रावधान था कि उनको आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो। आर्थिक सहायता यानी घरेलू खर्चे के लिए महिलाओं के साथ, जिनके साथ में जो घरेलू हिंसा होती है, तो उन महिलाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कानून बन गया तो इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। कानून बनने के बाद में क्या ये कानून सही रूप से लागू हो रहा है, क्या समाज में इस कानून के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो क्या इसका पालन कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे महिलाओं को इस कानून के प्रति जागरूक करना, उनको इसके प्रति शिक्षित करना। दूसरा, न्यायपालिका में ऐसे जो भी मामले आ रहे हैं क्या उनको सही न्याय मिल रही है, पुलिस कार्रवाई में भी इसको जागरूक करना। इस प्रकार कानून बनने के साथ ही जिम्मेदारी नहीं खत्म होकर कानून बनने के बाद में भी जिम्मेदारी है कि क्या वो कानून सही रूप से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी विभिन्न जो संगठन है, संगठन, समाज, मीडिया, इनके माध्यम से मांगे उठती है। यानी मांगे कौन उठाता है? समाज उठाता है, समाज के विभिन्न संगठन है या मीडिया, इनके माध्यम से मांग उठती है। और मांग है वो प्रतिनिधियों के माध्यम से कहाँ पहुंचती है? संसद में पहुंचती है। जब ये मांग संसद में पहुंच जाती है तो संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ये मांग सर्वप्रथम रखी जाती है और मांग रखी जाती है, इसको क्या कहा जाता है? विधेयक। जब संसद में इसका प्रस्ताव बनकर जाता है तो वो मांग से क्या बन जाता है? विधेयक बन जाता है। और विधेयक पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है। जैसे पहले राज्यसभा में रखा तो राज्यसभा इसको पारित कर देती है तो ये लोकसभा के पास जाता है, लोकसभा पारित कर देती है तो इसका मतलब संसद द्वारा इसको पारित कर दिया गया है। या पहले लोकसभा में जाता है तो लोकसभा पारित करते ही किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास, और राज्यसभा ने पारित कर दिया, इसका अर्थ हुआ संसद ने इसको पारित कर दिया। संसद ने पारित करते ही ये कहा जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। अभी तक ये विधेयक ही है, कानून नहीं बना है, विधि नहीं बना है। तो जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पे अपनी स्वीकृति दे देता है तो ये क्या बन जाता है? कानून। कानून कहें या विधि। तो ये विधि बनने की प्रक्रिया यानी विभिन्न संगठन, समाज, मीडिया के द्वारा कानून या जो व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए मांगे उठती हैं। उन मांगों को प्रस्ताव बना के संसद में भेजा जाता है तो वो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इसको पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इसको जब स्वीकृति दे देता है तो ये क्या बन जाता है? कानून या विधि बन जाता है। ये थी एक कानून बनने की प्रक्रिया थी। अब है कि कानून क्या लोकप्रिय या अलोकप्रिय या विवादास्पद हो सकते हैं क्या? तो इसका भी अपन अपने अध्याय में इसमें दिया हुआ है, तो इसका भी अपन अध्ययन करेंगे। क्या कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद क्या कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद हो सकता है? तो इसका उत्तर आएगा हाँ। कानून कभी कभी अलोकप्रिय या विवादास्पद हो सकता है। इसके पीछे अपन एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी शहर में नगर पालिका है
वो जो सार्वजनिक स्थान है, सड़कों के पास की जो जगह है, खुली जगह है, वहां पे ठेले वाले, फेरी वाले वो अतिक्रमण कर लेते हैं और इस वजह से वो रास्ता तंग रास्ता बन जाता है। तो उसको हटाने के लिए कानून बनाती है और कानून द्वारा उस पर कार्रवाई करती है। तो कानून बनाती है, वो एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करती है। इस प्रकार वो संवैधानिक है, वो कानून असंवैधानिक नहीं है। वो कानून क्या है, सही है। दूसरी बात है, उस कानून बनाने के पीछे उद्देश्य भी है कि आम जनता को वहां पे खुली जगह मिले, वहां की साफ सफाई हो, साफ सुथरा व्यवस्था हो। लेकिन अपन जब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं कि जो फेरी वाले थे, ठेली वाले थे, उनको वहां से हटा दिया तो उनकी आजीविका चली गई। दूसरा है, जो ये फेरी वाले थे, ठेले वाले थे, ये सस्ती वस्तुएं तथा साथ में ही तुरंत पहुंचाने वाली सुलभ वस्तुएं जनता तक आसानी से पहुंचाते हैं तथा उनको व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने में अपना सहयोग देते हैं। तो दूसरी तरफ एक साथ इनके साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ। तो ऐसा कानून क्या बन जाता है, विवादास्पद बन जाता है, लोकप्रिय बन जाता है। अनेक संगठन इस जो इनकी आजीविका चली गई इसका विरोध करते हुए इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और जनता में जब अधिक आंदोलन होता है, बड़े पैमाने पे होता है, तो हो सकता है इस कानून को बदला भी जाता है। तो इस प्रकार एक कानून है, उसका कभी एक पक्ष और एक विपक्ष भी हो सकता है, वो विवादास्पद भी हो सकता है। एक तरफ जनता का फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ कुछ व्यक्तियों का क्या हो रहा है, अहित हो रहा है। तो इस प्रकार के कानून है वो क्या कहलाते हैं, अलोकप्रिय या विवादास्पद कहलाते हैं। एक है कि अपन जैसे विरोध करके भी कानून को निरस्त करवा सकते हैं। दूसरा कारण है कि अपन न्यायालय में जाकर भी कानून को निरस्त करवा सकते हैं। जब अपन अदालत में जाएंगे तो जब कानून का जो बनाने की प्रक्रिया या जो जनता के हित है, जो जनता के उद्देश्य हैं, उनके अनुरूप कानून नहीं बनाया तो संविधान उनको रद्द भी कर सकता है या उनमें संशोधन भी कर सकता है। अनेक कानून है जो परिस्थिति या समय के अनुसार उनमें बदलाव आवश्यक होता है। तो इस प्रकार अनेक मांगे उठती है कि इन कानूनों में क्या किया जाए, संशोधन किया जाए। तो पुराने कानूनों में संशोधन का कार्य भी कौन करती है, संसद ही करती है। नए कानून बनाने का काम भी कौन करती है, संसद ही करती है। तो इस प्रकार कानून है वो विवादास्पद भी हो सकते हैं, लोकप्रिय भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।